जब सनवाल और पिया को ये खबर मिलती है कि आलियार ने अपने ही वालिद दाऊद के खिलाफ अदालत में गवाही दे दी है, तो दोनों हैरान रह जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटा अपने बाप के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लेगा। आलियार की गवाही से केस मजबूत हो जाता है और पहली बार दाऊद को अपनी हार साफ नजर आने लगती है। लेकिन अगली सुबह अदालत के बाहर पिया के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। दाऊद का वकील और कुछ मीडिया वाले पिया के किरदार पर कीचड़ उछालने लगते हैं। वो कहते हैं कि पिया ने ही आलियार को बहकाया, उसे अपने जाल में फंसाया और बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये इल्ज़ाम सुनकर पिया अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ दाऊद को यकीन हो जाता है कि उसके बेटे को उससे दूर करने वाला असल में सनवाल है। गुस्से और नफरत में अंधा होकर वो अपने भरोसेमंद आदमी सिकंदर को बुलाता है और सनवाल को रास्ते से हटाने का हुक्म दे देता है। उसी रात सनवाल को एक सुनसान रास्ते से अगवा कर लिया जाता है और शहर से दूर एक वीरान फार्म हाउस में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया जाता है। काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन जब सनवाल घर नहीं पहुंचता तो टीपू घबरा जाता है और फौरन सस्सी को खबर करता है। सस्सी को देर नहीं लगती, वो सीधे डीसी शहरयार तक ये बात पहुंचा देती है। शहरयार तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट करता है और सनवाल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाई जाती है। लोकेशन उसी पुराने फार्म हाउस की निकलती है। बिना वक्त गवाए शहरयार पुलिस फोर्स के साथ वहां छापा मार देता है। पुलिस को देखते ही गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन एक भी बच नहीं पाता। सनवाल को आज़ाद कराया जाता है और गुस्से में वो गुंडों से सच्चाई उगलवा लेता है। आखिरकार वो मान लेते हैं कि ये सब दाऊद के इशारे पर किया गया था। ये सुनते ही शहरयार दाऊद के गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है। लेकिन दाऊद की किस्मत अभी भी चालाक है। पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद उसका खबरी इंस्पेक्टर बाबर उसे पहले ही खबर दे देता है। दाऊद डर के मारे कांप उठता है और आखिरी सहारे के तौर पर असलम साहब के घर पहुंच जाता है। दाऊद गिड़गिड़ाते हुए असलम साहब के पैरों में गिर पड़ता है, माफ़ी मांगता है। लेकिन तभी पीछे से सनवाल और शहरयार पुलिस के साथ वहां आ जाते हैं। सनवाल दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है और पिया चीख कर कहती है, इसे यहां से ले जाइए, यही मेरी अम्मी का कातिल है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन अदालत में दाऊद के सारे गुनाह सबूतों के आगे टिक नहीं पाते। आलियार और सनवाल की गवाही उसे तोड़ देती है और वो अपने जुर्म कबूल कर लेता है। अदालत उसे कत्ल और किडनैपिंग के मामले में सख्त सजा सुना देती है। घर लौटकर असलम साहब पिया के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी, अब अंधेरे खत्म हो गए हैं। वो पिया को सनवाल से शादी की सलाह देते हैं और पिया खुशी खुशी हामी भर देती है। शादी से पहले पिया अपनी अम्मी की कब्र पर जाती है और रोते हुए कहती है कि अब उसका इंसाफ पूरा हो चुका है। उसे पहली बार दिल से सुकून मिलता है। शादी का दिन आता है। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन तभी आलियार की एंट्री होती है। वो आखिरी बार पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर पिया साफ कह देती है, मेरी मोहब्बत सिर्फ सनवाल है। टूटे दिल के साथ आलियार हमेशा के लिए देश छोड़ देता है। निकाह मुकम्मल होता है और सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसे हर हाल में खुश रखेगा। आने वाले एपिसोड्स में शायद आलियार की जिंदगी में कोई नया मोड़ आए और दाऊद के पुराने राज फिर से कहानी को हिला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहो।